आज हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। मतलब हमने एक बॉडी लिया है, ठीक है, जिसमें एक एक्सिस पास हो रहा है। ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इसके इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का हम क्या करेंगे? एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया है? एक पार्टिकल को कंसिडर किया है जिसका मास कितना माना है हमने? dm, और ये पार्टिकल इसी बॉडी में कंसिडर किया है। इसकी वेलोसिटी v है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? r। हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है और वेलोसिटी दोनों को क्या माना है? परपेंडिकुलर माना है। हम कोई भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, बट फिलहाल हमने क्या माना है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें पता है कि इस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस हमें दिख रहा है उस एक्सिस के अबाउट हम इसका एंगुलर मोमेंटम जो लिख सकते हैं वो कितना लिखते हैं? dm r क्रॉस v, क्योंकि dm क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल। अब यहां पे देखो r क्रॉस v जो होता है आर वी साइन थीटा हो जाएगा। अब r और v के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यानी हम इसको लिख सकते हैं dm r इंटू v। अब अगर हम डायरेक्शन देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का, तो अगर हम इसको क्या मान लेते हैं? y एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। r किधर हो जाएगा? x एक्सिस में, और v हमारा किधर है? माइनस z एक्सिस में। तो अगर हम राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? मतलब या y एक्सिस की ओर आ जाएगा, या पॉजिटिव y एक्सिस की ओर आएगा, ठीक है। या हम सिंपल क्या कर सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है उसे यूज करके देखेंगे, तब भी हमारा डायरेक्शन कितना आएगा? ये आएगा। अब हम देखेंगे कि हम v इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? r ओमेगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस वाले इक्वेशन को dm r स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब ओमेगा को हमने वेक्टर इसलिए दिया क्योंकि ओमेगा का भी जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? y एक्सिस की ओर होगा, ठीक। अब हम आगे अगर इसको देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? टोटल एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? इसका इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन में अगर ध्यान से देखेंगे तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, यानी क्या हो जाएगा? dm r स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे। dm r स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो m r स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सिस कहां से पास है? सेंटर ऑफ मास से। तो dm r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? ic। ic क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी बोला जाता है। यानी हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी और रोटेटिंग रिजिड बॉडी लिखें अबाउट सेंटर ऑफ मास तो कितना हो जाएगा? i ओमेगा। अब हमें हमेशा याद रखना है कि i ओमेगा जो होता है वो हमारा क्या होगा? किसी भी रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होगा, यानी L इज इक्वल्स टू i ओमेगा होगा।